जय श्री राम। सभी को प्रणाम, सुप्रभात। हम आज 3 सितंबर के तीनों शॉर्टलिस्टेड स्टॉक्स को हम देख रहे हैं। पहला है विप्रो। विप्रो ने ऑरेंज ज़ोन के अंदर ही ओपनिंग दी है। आज भी हो सकता है आज भी कंसोलिडेट करे, लेकिन ऑलरेडी 2 दिन के कंसोलिडेशन में विप्रो चल रहा है, तो आज ब्रेकआउट भी दे सकता है। लेट्स बी होपफुल। 915, 916 की कैंडल बन चुकी है। सेम इज़ द सिनेरियो फॉर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ऑरेंज ज़ोन के अंदर ही है। अगर पहले 15 मिनट में विप्रो या टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंट्री देते हैं तो मैं आपको अपडेटेड रखता हूँ। और डेविस लैब भी कंसोलिडेशन में ही है, रेंज के अंदर ही उसने दिया है। तीनों स्टॉक्स ने हमारा पहले कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, जो कि है ओपनिंग इन द ऑरेंज जोन। वी आर पास्ट 9:30 और हमें तीनों स्टॉक्स में से किसी में भी एंट्री नहीं मिली है। ये डेविस लैब का चार्ट आपके सामने है, ये टाटा कंज्यूमर का है और इसके ऊपर विप्रो का है। तो अभी तक तो हमें 1 मिनट तो कोई एंट्री मिली नहीं है, तो आज हमारे लिए कोई एंट्री वैलिड है तो वो 15 मिनट की एंट्री वैलिड है। और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि विप्रो पिछले 2 दिन से कंसोलिडेशन में है, तो 15 मिनट ब्रेकआउट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है। और बड़े टाइमलाइन में अगर मैं आपको दिखाऊं 15 मिनट में, तो विप्रो एक बहुत ही पुराने रेजिस्टेंस लाइन को भी फेस कर रहा है। तो यू वी कैन बी रियली ऑप्टिमिस्टिक कि विप्रो हमें 15 मिनट में एंट्री दे, और बाइंग साइड में देगा तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देगा विप्रो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मोमेंटम विप्रो में ज़्यादा होने की गुंजाइश है। आई कीप यू गाइस पोस्टेड। हमें विप्रो को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 12:45 पर एंट्री मिली है, सेलिंग एंट्री। आप देख सकते हैं ऑरेंज जोन को विप्रो ने यहाँ ब्रेकआउट देकर क्लोजिंग दिया है। अभी 1:2 का हम ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं विप्रो से। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 1:2 में हमारे फर्स्ट टारगेट को अचीव कर देगा वो। टाटा कंज्यूमर अभी भी कंसोलिडेशन में है। 15 मिनट में कोई एंट्री उसने दिया नहीं है कंज्यूमर ने। देखते हैं कुछ मिलेगी एंट्री तो। तीसरा स्टॉक हमारा है डेविस लैब। इसने एक एंट्री दी है यहाँ पे और एसएल के आसपास ही चल रहा है, नीचे आ गया था लगभग लगभग। देखते हैं कि डेविस लैब एसएल हिट करेगा या टारगेट देगा। फर्स्ट टारगेट पे ही हमारा ये है। लेट्स सी। ये विप्रो का चार्ट आपके सामने खुला है। इसमें हमें सुबह 1 मिनट में फर्स्ट 15 मिनट्स में कोई एंट्री कोई ब्रेकआउट नहीं मिला, तो हम 15 मिनट के चार्ट को मॉनिटर कर रहे थे। 15 मिनट की एंट्री हमें मिल चुकी है विप्रो में। और आप देख सकते हैं आज पूरा दिन निफ्टी और ये सब चॉपी थे, लेकिन हमें ऑरेंज जोन का ब्रेकआउट मिल गया 12:45 की कैंडल में। अब कल हम देखेंगे, थोड़ा बहुत साइडवेज ही गया है प्राइस। कल हम ऑप्टिमिस्टिक है कि कल हमें हमारा T1 यानी फर्स्ट टारगेट मिल जाएगा। अगर डायरेक्शन अच्छा रहेगा, स्ट्रेंथ रहेगा मोमेंटम में, तो वो से T2 तक भी पहुंचेगा। सेकंड हमारा है स्टॉक जिसमें हमने एंट्री बनाई थी, डेविस लैब। डेविस लैब में हमें एंट्री मिली थी 11 बजे, 15 मिनट एंट्री ही थी वहाँ पे। डेविस लैब में भी हमें सुबह एंट्री कोई नहीं मिली। अच्छा, डेविस लैब में क्योंकि मेडिकल सेक्टर से है, तो इसमें आप समझें कि इसमें हमें वोलैटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन हमारा 15 मिनट का या 1 मिनट का कौन-सा भी एक रूल ऐसा है कि अगर आपका कैंडल रेंज 0.5 से कम है, तो आप मिनिमम 0.5 का मार्केट को आप रेंज दें स्टॉप लॉस के लिए। क्योंकि स्टॉक थोड़ा बहुत साइडवेज़ जाता है, तो 0.5 तक के रेंज तक वॉबल करता है। और हम इससे पहले भी हमने जो टारगेट्स बुक किए हैं, उन सभी में हमने बेसिक 0.5 का टारगेट बुक किया है, तो 0.5 का स्टॉप लॉस रखने में कोई दिक्कत है नहीं। आप देख सकते हैं वापस साइडवेज़ आ चुका है, ऑरेंज ज़ोन के ऊपर आ चुका है प्राइस। और लेट्स बी होपफुल कि कल वो टारगेट 1 को हिट करेगा। टारगेट 2 भी हिट कर सकता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े ट्रेंड लाइन के ऊपर फिलहाल सिचुएटेड है डेविस लैब। यानी 4 सितंबर के लिए शॉर्टलिस्टेड गोल्डन कंसोलिडेशन स्ट्रैटेजी में 4 स्टॉक्स हैं, और इनमें से सबसे पहला कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। आज के दिन उसने कोई ब्रेकआउट नहीं दिया। ये 3 सितंबर के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुआ था और आज कंसोलिडेशन दिखाया है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने, तो होपफुली कल अच्छा ब्रेकआउट दे। लेवल्स आप नोट कर लीजिए और आपका ट्रेड अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। यूपीएल बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया ट्रायंगल पैटर्न उसने रिसेंटली बनाया है, और
उसके ब्रेकआउट के मुँह मतलब टिप पर ही कहेंगे हम उसे, वहाँ पर है। हो सकता है बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे दे, अपसाइड या डाउनसाइड, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, तो आप लेवल्स नोट कर लीजिए। दूसरा स्टॉक है यूपीएल। तीसरा स्टॉक है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स बहुत लंबे टाइम फ्रेम में कुछ पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है एशियन पेंट्स के लिए, लेकिन हाँ, इसको मतलब हायर हाई है तो आप अप ट्रेंड ही समझें। और एक छोटी-सी ट्रेंड लाइन बनाई भी है उसने, हो सकता है कल बाइंग की तरफ ब्रेकआउट दे दे, तो आप इसके भी लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। और ये प्योर गोल्डन कंसोलिडेशन स्ट्रैटेजी, प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड है। इसमें कोई और दूसरी तरीके का इंडिकेटर या कुछ हमने यूज़ नहीं किया है। इसका लॉजिक काफ़ी लेंथी लॉजिक है, इसलिए छोटे वीडियो में हम बना नहीं सकते। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइए, तो वी विल थिंक अबाउट हैविंग अ लेंथी वीडियो। और चौथा स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। ये भी एक ट्रायंगल पैटर्न में हमें नज़र आ रहा है, और अगर अप ट्रेंड है इसका, वैसे लंबे टाइमलाइन में साइडवेज ही नज़र आ रहा है वो, लेकिन देखिए ट्रायंगल पैटर्न को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। ऑरेंज जोन को आप बिल्कुल फोकस में रखें। 1 मिनट और 15 मिनट की एंट्री है। आप एंट्री कंडीशंस फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीडियो से देख सकते हैं, धीरे धीरे उसको कवर किया गया है हमारे एनालिसिस में, क्योंकि कभी 1 मिनट की एंट्री मिली है, कभी हमें 15 मिनट्स की एंट्री मिली है। और एसएल रखने का और टारगेट रखने का जो लॉजिक है, ये भी इन तीनों वीडियोज़ में कवर किया गया है। आप इनको थॉरली देखें और ट्रेडिंग का आनंद उठाएँ।